अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं 10 नए नियम, बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल से न सिर्फ महीना बदलेगा बल्कि पूरा वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर भी बदल जाएगा। यही वजह है कि हर महीने की बजाय भी इस महीने अप्रैल से हमारे देश में सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए कई सारे नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा होगा, एटीएम से कैश निकालने को लेकर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पैन कार्ड से लेकर एटीएम तक 10 नियम जिनका सीधा आपकी जेब पर असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से एक बहुत बड़ा बदलाव ये लागू होगा कि नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को अब नहीं मिलेगा फॉर्म 16, इसकी जगह अब फॉर्म 130 आएगा। तो इनकम टैक्स, फास्ट टैग, आपकी प्राइवेट नौकरी की सैलरी, रेलवे टिकट समेत आइए देख लेते हैं एक एक करके 10 ही नए नियम, बड़े बदलाव को। सबसे पहला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य होगा। तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल ही बेचना होगा। पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर पड़ सकता है सरकार के इस फैसले से। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी ईरान इजराइल जंग की वजह से पेट्रोल की भी कमी हो रही है, एलपीजी की कमी हो रही है। तो इस बीच सरकार ये बड़ा आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, टोल प्लाजा पर अब नगद से भुगतान नहीं होगा, यानी 1 अप्रैल से ही टोल प्लाजा पर आप कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे, बल्कि या तो सिर्फ फास्टैग के जरिए पेमेंट होगा या केवल यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे आप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए। लेकिन कैश पेमेंट बंद कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से ही, यानी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वैसे 1 अप्रैल से ही देश भर के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी महंगा होने जा रहा, 5 से 10% तक टोल टैक्स की रेटें बढ़ जाएगी और इस बढ़ोतरी का भी सीधा असर आम आदमी की जेब पर और शहरों की यात्रा पर पड़ेगा। ऑन एवरेज 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी तो सभी टोल टैक्स पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा एनुअल पास में भी लगभग 75 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा रही है सरकार द्वारा। अच्छा, वैसे महंगाई का झटका आम आदमी को और लगने वाला है, क्योंकि ईरान इजराइल की जो जंग चल रही है, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव का असर अब घरों तक पहुंचने लगा है। दूध, किराना से लेकर इलाज, मेडिकल दवाइयां तक महंगे होंगे। रोजमर्रा के सामान बढ़ाने की तैयारी कर रही है कई सारी कंपनियां। कॉमर्शियल एलपीजी की कमी से हजारों प्लास्टिक यूनिट बंद पड़ी है और यही वजह दोस्तों की 1 अप्रैल से ही महंगे होंगे ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल। रोजमर्रा की चीजों पर 25% तक की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। जैसे 30 रुपए का ब्रेड का पैकेट आपको 35 रुपए में मिलेगा। और भी आम आदमी के डेली लाइफ में काम आने वाली रोजमर्रा की कई सारी चीजें, साबुन, सर्फ से लेकर खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएगी। कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये युद्ध समय पर खत्म हो भी जाता है तो भी इस महंगाई को एडजस्ट होने में और सप्लाई चेन को सामान्य होने में 6 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से बदल जाएगा आपकी जेब का गणित। आयकर कानून यानी न्यू इनकम टैक्स, जीएसटी और महंगाई के मोर्चे समेत कई सारे बदलाव लागू होंगे। कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स देखिए आप। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा, वेतन भोगियों को टैक्स में मिलने वाली छूट बरकरार रहेगी। एलपीजी, रसोई गैस और महंगी हो सकती है अप्रैल से। दवाओं के दाम बढ़ चुके हैं, नई कारें खरीदना महंगा होगा, 65,000 रुपए तक कीमतें बढ़ी। डिजिटल जनगणना की शुरुआत भी अप्रैल से ही हो जाएगी। एटीएम से निर्धारित सीमा के बाद पैसे निकासी पर 23 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। एनपीएस निकासी आसान होगी। तो चलिए इन नियमों की एक एक करके थोड़ी जानकारी विस्तार से देखते हैं। देखिए अगला अपडेट, 1 अप्रैल से बदलेंगे काम के नियम भी। करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी से लेकर ओवर टाइम तक असर पड़ेगा। बात कुछ यूँ है कि 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में नए श्रम कानून लागू होने जा रहे हैं, जो कि कर्मचारियों की सैलरी, ओवर टाइम और काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियम है। क्योंकि हाल ही में कुछ महीने पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो 4 न्यू लेबर कोड तय किए गए हैं, नए श्रम कानून, तो इनका असर करोड़ों कर्मचारियों और कंपनियों दोनों पर सीधा पड़ेगा। देखिए 4 नए श्रम कोड क्या हैं और इनका उद्देश्य क्या है। तो इन नए लेबर कोड में वेतन, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को 44 लेबर कानूनों को एक सरल ढांचे में समेटने के लिए सरकार ने नियमों को आसान किया है। तो दोस्तों इन नए श्रम कानून के लागू होने के बाद काम के घंटों में क्या बदलाव होगा। तो घंटों के मानक पहले की तरह 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे साप्ताहिक रहेंगे, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के तहत अब 100 करोड़ से भी ज्यादा श्रमिक कवर होंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाली महिलाओं और वरिष्ठ कर्मचारियों को इन न्यू लेबर कोड में कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी अतिरिक्त काम की व्यवस्था भी। तो देश में जो पुराना श्रम कानून था उसकी जगह अब ये 4 नए लेबर कोड लागू होने जा रहे हैं अप्रैल से। इसके तहत अब 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों के लिए भी कई गारंटियां रखी है सरकार ने। इन 4 न्यू लेबर कोड का नाम क्या है देख सकते हैं आप, और ये नए लेबर कानून से मिलने वाली सरकार के 10 बड़ी गारंटियों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो सरकार का प्लान है अप्रैल से इनको लागू किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड भी हो जाएगा और भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि पैन कार्ड से जुड़े भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। हालांकि पैन कार्ड से जुड़ी कुछ शर्तों में सरकार ने राहत दी है, जैसे अब बैंक में 10 लाख रुपए तक कैश जमा करने या निकालने, या होटल में 1 साल में 1 लाख रुपए तक का खर्च करने, या 5 लाख तक की गाड़ी खरीदने और 20 लाख तक की प्रॉपर्टी की डील पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पैन कार्ड में नाम अलग होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे रिफंड और टीडीएस
टीडीएस पर असर पड़ेगा और नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए अब ज्यादा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी अब सिर्फ आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा, बल्कि पैन कार्ड बनाने के लिए अब जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं क्लास की मार्कशीट वगैरह इस तरह के अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होंगे। अलग अलग कैटेगरी के पैन कार्ड के लिए नए फॉर्म जारी किए हैं सरकार की तरफ से। और बाकी पैन कार्ड से जुड़ी ट्रांजेक्शन यानी लेन देन की सीमा में भी ये बदलाव किया गया है। पुरानी सीमा क्या थी अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन के लिए, और नई सीमा जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही है, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब बदल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का पूरा प्रोसेस। 1 अप्रैल से लागू होगा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का 2FA नियम। 2FA का फुल फॉर्म होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 1 अप्रैल 2026 से ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू करने जा रहा। यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अब सिर्फ ओटीपी काफी नहीं होगा, बल्कि फिंगरप्रिंट या पिन जैसी सुरक्षा की दूसरी परत 2 फैक्टर भी अनिवार्य होगा। इससे साइबर ठगी पर लगाम लगेगी। ऐसा और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इस 2FA नियम के बारे में। और एटीएम से जुड़े भी कई सारे रूल्स बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से क्यूआर कोड से भी आप कैश निकाल पाएंगे। अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एटीएम मशीन पर क्यूआर कोड स्कैन करके अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट करके भी कैश निकाल पाएंगे। अप्रैल से ही देश भर में कई सारे और बैंक भी ये नई सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। HDFC बैंक ने पुष्टि की है एटीएम से यूपीआई आधारित कैश निकासी की। इसके अलावा कैश निकालने की सीमा में भी बदलाव किया जा रहा है कुछ बैंकों के द्वारा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के कुछ डेबिट कार्ड के लिए हर दिन कैश निकासी की सीमा में बदलाव किया गया है। अब हर दिन 50,000 रूपए से लेकर 75,000 रूपए तक ही आप एटीएम से कैश निकाल पाएंगे। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना अब अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से ही ये नया नियम लागू होगा। ताजा बताकर खराब अंडे नहीं बेच पाएंगे दुकानदार। यूपी की योगी सरकार ने लोगों की सेहत से जुड़ा ये बड़ा फैसला लिया और अप्रैल से ही अब अंडों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। अच्छा, और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूलों से जुड़ा भी एक नियम बदलने जा रहा। यूपी के स्कूल्स में अब 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा। स्टूडेंट के मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अप्रैल से ही नए शैक्षणिक सत्र में प्रार्थना सभा में एक तो अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा, दूसरा छात्रों के स्कूल में मोबाइल ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा। यूपी के स्कूलों में योगी सरकार की तरफ से ये नो फोन पॉलिसी लागू की जा रही है और ये बहुत ही अच्छा नियम है, क्योंकि स्कूल में छात्र मोबाइल फोन ले जाते हैं तो इससे वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। फिर चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली एनसीआर में धूल प्रदूषण पर सख्ती बरती जाएगी। सीएक्यूएम ने सख्त निर्देश जारी किए। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी दिल्ली एनसीआर में ये कुछ प्रमुख बदलाव और अनिवार्य शर्तें तय की हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। और बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ सकते हैं, क्योंकि रूस ने अब बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल से ही रूस पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने जा रहा है, तो इसका असर हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के रेट्स पर देखने को मिल सकता है। अभी जो ईरान इजराइल जंग चल रही है, अमेरिका वगैरह के बीच युद्ध का माहौल है, इस बीच रशियन गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। अब रूस सरकार अगले 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगी। 1 अप्रैल से ये बैन शुरू होगा। हालांकि भारत पर थोड़ा कम बैन लगाया है। चीन, तुर्की, ब्राजील वगैरह इन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। वैसे अप्रैल में भारत सरकार ने रूस के साथ एक डील भी कर रखी है। रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल भी खरीदेगा भारत अप्रैल में। हालांकि ये तेल डिस्काउंट की जगह प्रीमियम में मिलेगा, तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के रेट्स और बढ़ सकते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 अप्रैल तक सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाना होगा। समय पर काम पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। अप्रैल की 10 तारीख तक ये नए बदलाव होंगे। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की भी जेब अब ज्यादा ढीली होगी। अप्रैल में इतने प्रतिशत बढ़कर आएगा आपका बिल। दरअसल अप्रैल से ही यूपी के बिजली बिल में 2.14% एक्स्ट्रा सरचार्ज जुड़कर आएगा। यानी हर 1,000 रूपए पर 21 साढ़े 21 रूपए ज्यादा बिल आएगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने अप्रैल महीने में वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज की दरें बढ़ा दी है। तो यही वजह की उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की जेब भी अप्रैल में ज्यादा ढीली होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षक टीईटी अनिवार्यता के विरोध में भी एकजुट हुए और प्रदेश के सभी जिलों में 13 अप्रैल को मसाल जुलूस निकालने की भी चेतावनी दी है यूपी के टीचर्स ने। खबर है मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी। गाइडलाइन में औसतन 16% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कंस्ट्रक्शन निर्माण लागत में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। वैसे मध्य प्रदेश में भी घरेलू बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। टेरिफ में 4.8% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है। तो मध्य प्रदेश में भी अब प्रति यूनिट बिजली दरें बढ़ जाएगी। कितना असर पड़ेगा? 100 यूनिट पर 31 रूपए, 200 पर 80 और 300 यूनिट तक की बिजली पर 118 रूपए ज्यादा बिजली बिल आएगा। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं खबर है उत्तराखंड मसूरी घूमने जाने वाले पर्यटक वाहनों को अब बिना रजिस्ट्री के एंट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से प्रतिदिन 500 वाहनों की सीमा भी तय होगी। 4 धाम यात्रा पर भी अपडेट है। 17 अप्रैल से ही यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में भी बेहतर शासन व्यवस्था के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया समाप्त होगी। 1 अप्रैल से भर्ती नियमों में सभी प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल पर ही भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी ये नया नियम लागू होने जा रहा है। अच्छा, हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में नहीं महंगी होगी बिजली।